ओम गण गणपति नमो नमः। ओम श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम श्री अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। नमस्कार, मैं नीलम मेहता अपने YouTube चैनल नेचर्स मैजिक में आप सबका स्वागत करती हूँ। जब नेचर की बात होती है तो ईश्वर तो उसमें शामिल हो ही जाते हैं। अभी देश भर में गणपति उत्सव बहुत ही ज़ोर शोर से और धूमधाम से मनाया गया। महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश भर में गणपति उत्सव मनाया गया। कई दिनों पहले इसकी खूब तैयारियां चलती रहीं और फिर सब ने अपने अपने घरों में, हर गली, हर नुक्कड़ और हर घर में, हर मंदिर में गणपति जी की स्थापना की गई और उनकी पूजा अर्चना की गई और फिर उनका विसर्जन हो गया। ये क्या, जिसे इतने सम्मान के साथ और इतने ज़ोर शोर के साथ हम अपने घर पर लेकर आए, उन्हें जब जल में बहाया, उनका विसर्जन किया, तो पीछे मुड़ के देखा भी नहीं कि उनकी ये क्या दुर्दशा हो रही है। एक्चुअली जब में हम मार्केट से गणपति जी लेकर आते हैं तो हम ये देखते हैं कि सबसे सुंदर मूर्ति कौन सी है, बिना जाने समझे कि ये किस चीज़ से बनी है। हम सिर्फ जो मन को भा जाती है वो ले आते हैं। लेकिन ये सब मूर्तियाँ जो कि प्लास्टिक से या प्लास्टर ऑफ पेरिस से, मेटल से बनी होती हैं, और जब इनको हम जल में बहाते हैं तो ये चाहे वर्षों पड़ी रहें, ये जल में समा नहीं सकती, क्योंकि ये जो धातु हैं ये घुलनशील नहीं है। और फिर जब कचरे वाले आते हैं और वो पड़ी हुई मूर्तियों को वहाँ से निकाल कर दूर कहीं फेंक देते हैं। जब तक वो पानी में, जल में, समुद्र या नदी किसी में भी पड़ी रहती हैं, वो जल प्रदूषित होता रहता है। और जल प्रदूषित होने की वजह से जो जल में रहने वाले जीव हैं वो बीमार होने लगते हैं और फिर वो मरने लगते हैं। और जब वो कचरे वाले उनको निकाल के कहीं दूर बाहर फेंक देते हैं तो वहाँ पर भी प्रदूषित होने लग जाता है। तो इसके लिए हमें इस बात का ध्यान करना चाहिए कि हमने जो मूर्ति खरीदी है वो इको फ्रेंडली हो, यानी मिट्टी से बनी हो। क्योंकि मिट्टी की जब मूर्ति जल में बहाएंगे तो वो कुछ दिनों में अपने आप घुल के समुद्र में नीचे बैठ जाएगी, उसमें समा जाएगी। मूर्तियाँ जब बनती हैं तो ये देखा जाता है कि अच्छी खूबसूरत बनाई जाए, और ये मूर्तिकार का काम है कि वो अच्छी खूबसूरत मूर्तियाँ बनाता है। लेकिन ये बात अब मूर्तिकारों को भी समझनी होगी कि जो वातावरण प्रदूषित होता है तो वो ऐसी मूर्ति ना बनाए। वातावरण जब प्रदूषित हो जाता है तो वो सब पे ही असर करता है, वो मूर्तिकारों पर भी तो पड़ेगा। तो इस बात को उन्हें भी समझना है और हम खरीदने वालों को भी समझना है कि हमें कैसी चीज़ लेनी चाहिए। भक्तजन फूलों को और उनकी मालाओं को जो भी उन पे चढ़ाया जाता है, जब पूजा सामग्री चढ़ाई जाती है, वो सब भी वो नदी में बहा देते हैं। तो प्लीज़ उन्हें भी वहाँ पर ना बहाएं। फूलों को आप अपने घर में धूप लगा के सुखा सकते हैं, और सूखे हुए फूलों को आप अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं। ये भी ईश्वर का एक प्रसाद है। अगर आप उसको यूज़ कर लें तो ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप उसका कुछ बना लें। कोई धूप, अगरबत्ती, ऐसी चीज़ें बहुत सी बनती हैं, परफ्यूम बनता है। तो अगर आप कहें कि हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम नहीं बना सकते, तो कोई बात नहीं, आप किसी ऐसी संस्था का पता कर लें जहाँ पर ही ये काम होते हैं। बहुत सी दुनिया ये बिज़नेस कर रही है
आप उनको वहाँ पर पहुँचा दें। जब आप ऐसा काम करेंगे तो आप एक दिन अपने आप पे गर्व महसूस करेंगे कि हाँ, हमने भी आज एक ऐसा एक सहयोग दिया है, वातावरण प्रदूषित ना हो, इसमें एक छोटा सा सहयोग दिया है, तो आपको अपने पे भी गर्व होने लगेगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। एक छोटा संदेश, इस बार आप अपने बच्चों के साथ मिलकर प्रॉमिस करें कि नेक्स्ट टाइम जब गणपति उत्सव आएगा या अभी दुर्गा पूजा आएगी तो उसमें हम मूर्ति इको फ्रेंडली खरीदेंगे। आप अपने बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि हम घर पर ही मिट्टी की मूर्ति बनाएंगे। बच्चे भी उसमें खूब खुश होकर सहयोग देंगे। थैंक यू।